अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये देखें जहाँ से हमने उस दिन छोड़ा था, इंशाल्लाह आज हम उधर से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को एक्सरसाइज भी करवा दूँ। इसी दौरान आपका वो सिलेबस भी आ गया बच्चों, तो ना मैं यही बोलूँगी कि कोशिश करें थोड़े से MCQs सारे एक्सरसाइज के कर लें, बाकी टू द पॉइंट करें जैसे आपके स्मार्ट सिलेबस में मेंशन। ठीक है बेटे। और दूसरी बात ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह। और आपको पता है मार्च के आखिरी हफ्ते में कह रहे हैं 9th क्लास के पेपर हैं और 3 मार्च से शुरू हो रहे हैं 10th क्लास के पेपर्स। ये बजट सुनने में आया है और आई होप सो ये सच हो। आपके साथ साथ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का भी सिलेबस आ रहा है स्मार्ट। अच्छा, ये देखें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये देखिए लेटेक्स कैसे निकल रहा है रबर प्लांट से, गम फ्रॉम कीकर ट्री, रेजिन्स फ्रॉम कॉनिफरस ट्री। ठीक है ना, रेजिन्स तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी ही हो, है ना। चलिए अब ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स के प्लांट्स ना अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं तरह तरह के, वो हम सब देखेंगे पानी को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, वो अपने अंदर क्या चेंजेस लेके आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट, मतलब मस्कन की बुनियाद पर जो है ना पौधों की तादाद, पौधों की इकसाम वो 4 हैं। पहले ये मीजोफाइट्स, दूसरे हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। मीजोफाइट्स होते हैं आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ये ज़मीनी पौधे हैं विच आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट दैट आर नेदर टू ड्राई नॉट टू वेट, जो कि ना के ज़्यादा खुश्क होते हैं और ना ही ज़्यादा गीले होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, उनके पास रूट सिस्टम वेल डेवलप्ड दैट एफिशिएंटली अब्जॉर्ब वाटर, जो कि एफिशिएंटली अ क्यूटिकल ऑन द सरफेस मिनिमाइजेस वाटर लॉस ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड्स। जो उनके ऊपर जो क्यूटिकल होती है वो बेटे मिनिमाइज करती है वाटर लॉस को ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड्स। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। मोर ओवर दे कीप देयर स्टोमाटा क्लोज्ड to reduce transpiration. Examples of mesophytes include maize, clover and rose. पता चल गया आपको। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल्स आपने लाजमी याद करनी, एग्जाम्पल्स का आपका MCQs बन के आ सकते हैं और आई होप सो कि आप लोगों को पता भी होगा। अब आगे आते हैं हमारे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो किसको कहते हैं? पानी को। फाइट्स प्लांट्स लिव इन फ्रेश वाटर, ponds and lakes और इन वेट soil. In these plants, the absorption of water occurs through the whole surface. सारे whole surface से इनके ना absorption occur. They use different ways to remove extra water from their bodies. For example, many hydrophytes have broad leaves which float on the surface of water. कभी आपने देखे तालाब के ऊपर पत्ते होते हैं। The leaves have large number of stomata on their upper surface. Water moves out through these stomata. जो पानी है वो इन stomata से बाहर आ जाते हैं। The most common example of such plants is water lily. ठीक है। Xerophytes. Xerophytes live in extremely dry environment, deserts. They have deep roots to absorb water from almost dry soil. This body surface has very few stomata. अब ये भी हमसे कुछ किसके पास very few है? Xerophytes के पास। It is also covered with thick waxy cuticle to reduce the loss of water. Some xerophytes, example cacti, singular cactus, store water in their specialized stem or roots. Such stems or roots are of soft and juicy and are called succulent organs. अब किन प्लांट्स के पास सकुलेंट ऑर्गन्स होते हैं? जीरोफाइट्स के पास। और ये बेटे कैक्टस वो आप लोगों ने देखा कांटों वाला, इतना मोटा सा होता है और उसमें कांटे ही कांटे होते हैं, वो वाला। ठीक है। हेलोफाइट्स लिव इन हैबिटेट्स विद साल्टी वाटर्स, सी और साल्टी मार्शेस। साल्टी मार्शेस दलदल में। वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम द हाइपोटोनिक बॉडीज इनटू द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि उनमें पानी की कमी होती है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कम पानी होना और हाइपरटोनिक होते हैं ज़्यादा। सच प्लांट्स अब्जॉर्ब साल्ट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड मेक देयर बॉडीज हाइपोटोनिक, मतलब वो जो साल्ट्स है ना वो ले लेती हैं पानी से और अपने आप को हाइपरटोनिक कर लेती हैं। जो है ना बच्चों, हाइपरटोनिक का मतलब या हाइपरटोनिक का मतलब है सल्यूट की, मैं पहले गलत बोल के सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। ठीक है। In this way water does not move out of cells.
हाइपोटोनिक का मतलब है सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाइपोटोनिक का मतलब है सल्यूट की कंसंट्रेशन कम। और इसी तरह जो है पानी फिर बाहर नहीं आता जब हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट अंदर हो जाता है, जब साल्ट वो अंदर ले जाते हैं हाइपोटोनिक को, तो पानी नहीं बाहर क्यों आना। ठीक है, द एक्सेस साल्ट कैन बी स्टोर्ड इन सेल्स और एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम साल्ट ग्लैंड्स ऑन लीव्स। साल्ट ग्लैंड्स होते हैं, जो एक्सेस साल्ट होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है। मेनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। ठीक है, क्लोज स्टमक इन द लीफ ऑफ टोमेटो, देखो अमीजोफाइट। ठीक है, ब्रॉड लीव्स ऑफ वाटर लिली आ हाइड्रोफाइट। सक्युलेंट ऑर्गन्स ऑफ कैक्टस अ जीरोफाइट। देखो कितने मोटे मोटे। साल्ट क्रिस्टल्स ऑन द लीफ ऑफ अ सी प्लांट आ हेलोफाइट। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, अब ये अब आपके आगे की पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ना इस क्वेश्चन की सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने लिखना है इनका हैबिटेट, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। फिर आपने इनका लिखना है मैकेनिज्म। ठीक है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और थर्ड पे आपने इनके एग्जांपल्स। ये पैराग्राफ की 3 हेडिंग्स बनानी है। क्या बनानी है? हैबिटेट, मैकेनिज्म एंड एग्जांपल्स। हैबिटेट, मैकेनिज्म, एग्जांपल्स। हैबिटेट, मैकेनिज्म। हैबिटेट में आपकी पहली लाइन आ जाएगी, देन उसके मैकेनिज्म या उसकी करैक्टरिस्टिक्स। एक है हेडिंग मैकेनिज्म और दूसरी हेडिंग करैक्टरिस्टिक्स। आप इन दोनों में से एक दे सकते हो और पॉइंट्स की शक्ल में आपने लिखना और फिर देन आपने एग्जांपल्स लिखना। ठीक है बच्चों, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे की पॉइंट्स हैं और इनको भी ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, और इनको छोड़िएगा मत बच्चों प्लीज़। आगे हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है वो देखें आप। Select the correct answer from the following questions. Which of the following plant nutrient is required in large amount of potassium? Which element is required by the plants for the formation of chlorophyll? Magnesium. The primary function of root hairs is transport of nutrients. Root hairs absorb salt from soil by active transport. Water moves from soil into roots by osmosis. The transpiration is regulated by mesophyll. Under which condition there will be a high rate of transpiration? Humidity. तो वो इन्वर्स होगा 1/T, मतलब हाई ह्यूमिडिटी तो इन्वर्स है ना, तो इसका आंसर होगा विंड। बेटे लो लाइट इंटेंसिटी कोई रिलेशन नहीं है, वाटर लॉक्ड सॉइल कोई रिलेशन नहीं है। विच आयन प्लेज रोल इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा? पोटेशियम। इन मोस्ट प्लांट्स द फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बच्चों। व्हाट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट? वाटर एंटर्स द सोर्स क्रिएटिंग प्रेशर। पानी प्रेशर लगाता है ना वो बल्क पे ताकि वो सिंक तक पहुँचे। ठीक है, सर्कुलेंट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन जीरोफाइट्स। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। अब हमारे शॉर्ट आंसर्स हैं। डिफाइन मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटे वो वाली न्यूट्रिशन प्लांट्स के जो वो मिनरल्स के थ्रू, मतलब सबसे आप ये देखिएगा इसके 2 मिनट, इसके जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ये देखें, ये न्यूट्रिशन की लिखी हुई है ना, न्यूट्रिशन इन द प्रोसेस एंड कन्वर्टेड इनटू द बॉडी सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी एंड द दैट टाइप ऑफ, मतलब लाइक ये न्यूट्रिशन की ना आपने मिनरल न्यूट्रिशन कैसे लिखनी है कि आपने मिनरल्स को भी अंदर लेके आना है और इसकी मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगी। आप टेंशन ना लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को ना इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अच्छा मैं इस पर निशान लगा लूँ कि ये मैंने अपने बच्चों को बताना है। ठीक है, डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड गिव एग्जांपल्स। ये तो बच्चों आपको पता होगा। स्टेट द रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ये वाला बच्चों। ये शॉर्ट आंसर्स है ना, तो बस आपने टू द पॉइंट ही लिखना है। नाइट्रोजन के अंदर लिखा हुआ है टेबल में नहीं, तो ये देखें कि मतलब आप लोगों ने लिखना है नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स फॉर रैपिड ग्रोथ, इंक्रीजिंग स्पीड एंड फूड क्वालिटी ऑफ लीफ। इसी तरह मैग्नीशियम का लिखना है इट आल्सो हेल्प्स इन फ्रूट फॉर्मेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, इस तरह। ठीक है, डिफाइन ट्रांसपिरेशन एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा ये हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ट्रांसपायरेशन यहाँ तक हमारी डेफिनेशन आ जाएगी।
और ये फिर आपने लिखना है दिस फ्लोस में अकर थ्रू स्टोमेटा लेंटिकल्स, ठीक है। ये आप मतलब वो बुलेट्स बना के लिख देना। देन आप लिखिएगा कि टाइप्स ऑफ द ट्रांसपरेशन आर स्टोमेटल ट्रांसपरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन, ठीक है। हाउ इज द ट्रांसपरेशन पुल इम्पोर्टेंट इन प्लांट्स? बिकॉज वो आपको याद है, वो हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं आई थिंक ये होगा कि जो ट्रांसपरेशन पुल है वो क्रिएट्स अ कॉलम इन द जाइलम टिश्यू, देन इसमें ये वाला होगा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांसपरेशन पुल। The loss of water from plants, is it a harmful phenomenon? If no, what is its importance? I think वही ब्लू बॉक्स इसी में आएगा, ठीक है, क्योंकि इज एन एबल वो इसका भी जिक्र हो रहा है ना। अच्छा, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ना ये ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। आगे हमारे आता है डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपका आ जाएंगे, जाइलम वो होता है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प आउट करता है, फ्लोएम वो है जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मतलब हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसके बाद ना बच्चों आपने ना एक डायग्राम बना के ना म्यूचुअल, उसमें आपने हाईलाइट कर देना है कि फ्लोएम क्या है और वो उसमें जाइलम क्या है। ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन में आप लोगों ने बता देना, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जीरोफाइट्स में बता देना है। पहला तो इनके आ जाएंगी हैबिटेट, फिर आ जाएगा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर एग्जाम्पल तीन इनके डेफिनेशन वो हेडिंग्स बन गई हमारे डिफरेंस के। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल, ठीक है। हाउ डू द प्लांट्स ऑफ रबर कीकर excrete their waste? They excrete their waste in the form of, रबर प्लांट जो है वो अपना एक्सक्रीट करता है लेटेक्सिस के फॉर्म में, ठीक है। और एक एशिया जो है हमारा वो करता है गम्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे शॉर्ट आंसर्स है ना, तो फिर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। अब आप लोगों का रह गया इंशाल्लाह, जो मैं आप लोगों को गाइड करूँगी वो ये रह गया, ठीक है। ये भी कर दूँगी, बट बेटा इसमें वही आता है क्योंकि वो इसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं ना। और गुटेशन एंड ट्रांसपरेशन, इसमें एक इजाफी पॉइंट बता दूँगी, इसमें आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे तो ये भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। 5 शॉर्ट है जो आप लोगों के मतलब लाइक मुझे फिर से देखने पड़ेंगे, ठीक है, और कोई मसला नहीं है। और ये हो जाएगा, ये हमारे आंसर्स जो डिटेल में हैं वो आ जाएंगे। मुझे लगता है ऑलमोस्ट उन्होंने सारे ही टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो पता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट ये भी, टेम्परेचर फैक्टर्स, मैकेनिज्म, फूड ट्रांसलोकेशन, gaseous exchange, adaptation, for excretion of waste, adaptation for excretion of waste, ये वाला ये इन प्लांट्स में ये सारा आ जाएगा फिर उसमें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट से पहले, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में यहाँ से लेके बेटे यहाँ तक आपका आ जाएगा विद डायग्राम, वन लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कौन सा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड डिस्क्राइब द अपटेक ऑफ सॉइल एंड वाटर बाय रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर बेटे ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, हो गया। टेम्परेचर एंड द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन पहले तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिएगा, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद फिर ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, मैकेनिज्म ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ये आ गया बेटे, ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ये आ जाएगा, वो एक अलग है ना, हाँ प्रेशर फ्लो, वो सोर्स सिंक वाला प्रेशर फ्लो जहाँ पे आएगा आपने देख लेना सोर्स सिंक वाला। हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड द साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी, वही बेटे यही वाला, ठीक है।
क्या क्वेश्चन था? एक्सक्रीट एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्स। अच्छा, गैशियस एक्सचेंज बेटे ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। और अडेप्टेशन इन प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, ये भी आई थिंक सो वही वाला होगा। यही वाला, ठीक है, मतलब यही वाला होगा, बट आई विल कंफर्म इट लेटर ऑन एंड आई विल डिस्कस यू ऑल अबाउट दिस, ठीक है। और ये हमारा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट वाला हमारा लास्ट लॉ, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। स्टे क्यूरियस, स्टे इंस्पायर्ड।